नंबर 1, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के यहाँ सासाराम बिहार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। मीरा कुमारी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में एमए और एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1973 में वह भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के लिए चुनी गई। कुछ वर्षों तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रही, लेकिन उन्हें अफसरशाही रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया। वे अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी भाषाओं में निपुण हैं। वे वर्ष 1964 में बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र मंजुल कुमार से परिणय सूत्र में बंधी। उनके एक पुत्र अंशुल एवं 2 पुत्रियां स्वाति और देवांगना हैं। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ था। वह 1985 में पहली बार बिजनौर से सांसद चुनी गई। उस समय के 2 दलित नेता रामविलास पासवान और मायावती भी इनके प्रचार अभियान के हिस्सा रहे। सन 1990 में वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। सन 1996 में वे दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी पारी उन्होंने सन 1998 में शुरू की। 2004 में वे बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे 5वीं बार संसद के लिए चुनी गई। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। जेएमएससी बायोलॉजी के बाद वे दूसरी दलित महिला नेता हैं इस पद तक पहुंचने वाली। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, मुन्नी लाल का जन्म 6 अगस्त 1938 को ब्रिटिश भारत के बिहार प्रांत के भोजपुर में राम आश्रय प्रसाद के घर हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए अर्थशास्त्र और एमए राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्हें सहकारिता के माध्यम से आदिवासियों का विकास विषय पर शोध के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की पढ़ाई पूरी के लिए प्रवेश मिला, लेकिन व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उन्होंने अपनी थीसिस अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं की। उन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए सन 1996 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। सन 1996 में वे सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बने। सन 1998 में उसी सीट से फिर 1999 से लोकसभा चुनाव में दोबारा चुने गए। 1999 में इन्हें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने कई पदों पर कार्य किया। नंबर 3, शिवानंद तिवारी का जन्म 1943 बिहार के भोजपुर जिले के एक प्रमुख राजनेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे, जिसका उन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। पहले वे लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक प्रमुख नेता और प्रवक्ता थे। बाद में वे जेडीयू के महासचिव और प्रवक्ता रहे। 27 फरवरी 2014 को उन्हें राज्यसभा में फिर से नामांकित करने से इनकार कर दिया और पार्टी के 4 अन्य लोकसभा सदस्यों के साथ नीतीश कुमार के जनता गुट निष्कासित कर दिया गया। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के साथ अपने कार्यकाल के बाद वह फिर से लालू प्रसाद यादव की राजद में शामिल हो गए। नंबर 4, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे सुनील पांडे। नरेंद्र कुमार पांडे सुनील पांडे का जन्म रोहतास में हुआ। सन 2000 में समता पार्टी के लिए पीरो निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वे 3 बार पुनः निर्वाचित हुए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 3,56,079 के अंतर से जीत हासिल की। सभी दलों द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण राज्य में राजपक्ष शासन लगा दिया गया और कुछ महीने बाद बिहार के विधानसभा भंग कर दी गई। अक्टूबर महीने में फिर से चुनाव हुए, जिसमें एनडीए सत्ता में आई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इसी वर्ष चुनाव से पहले वे जेडीयू में शामिल हो गए और फिर से अपनी जीत दर्ज की। नरेंद्र पांडे को बिहार की कृषि और औद्योगिक विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। सन 2015 की राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने अपने सफल 4 चुनाव को पूरा करने के बाद
25 सितंबर 2015 को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे प्रवक्ता के रूप में एलजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हुए। उनके बेटे वर्तमान में विशाल प्रशांत तरारी से विधायक बनने में कामयाब हुए हैं। नंबर 5, सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1961 को हुआ था। वह विशेष रूप से कानून जात से आते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्नातक तक पूरी की है। सन 1997 से वे बिहार के भोजपुर जिले में सामाजिक राजनीतिक सक्रियता में थे। 2015 में उन्होंने तरारी विधानसभा से बिहार विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने। बाद में वे 2020 में पुनः निर्वाचित हुए। 2024 में वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और आरा लोकसभा से जीतकर सांसद बने। इस चुनाव में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हराया था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।